हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं हिंदी में हम ब्रिज कोर्स मेज़बान को हल करेंगे। मेज़बान को यहाँ पर पढ़ेंगे और जो इसके कार्यपत्रक हैं उनके उत्तर भी हम लिखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी अपने परिवार से जुड़ सकें और जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो भी अच्छी तरह से लिख सकें। अब हम सबसे पहले है इसको समझेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है कार्यपत्रक कोई प्रश्न उनके उत्तर को हम लिखेंगे। आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है। जैसे यहाँ पर आप अपनी पुस्तक निकाल कर देखें। उसमें एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए। दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ, ऐसा उसने बोला। जब सांझ होने लगी, मतलब शाम होने लगी, तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे। उनके लिए एक से एक पकवान बनाए, तरह तरह के पकवान बनाए। उन्होंने भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। मेहमान आए थे, उन्हें भोजन में जो पापड़ था वो ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुँह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ ना देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा। लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। मेहमानों का मन क्या हुआ, बैठ गया। कैसे है, पापड़ तो परसा ही नहीं इन्होंने। पापड़ की थाली चौकी पर रखी दिखाई दे रही थी उन्हें। मेहमानों को दिखाई दे रही थी कि पापड़ की थाली तो चौके पर रखी है, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब जो पत्नी है वह गरम गरम रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगी, लेकिन देखकर उनका ध्यान कहाँ पड़ रहा था, पापड़ पर पड़ रहा था। चला जा रहा था कि बताओ, पापड़ उन्होंने परोसा ही नहीं, खाना खिलाने लगे हैं। अब चूल्हे के पास खिसके पापड़ माने सिके पापड़ रखे दिखाई दे रहे थे उन्हें, लेकिन वो मंगा नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाईं। क्या, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही चला जा रहा था। उन्होंने सोचा, यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी है। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसें। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा, तो उन्होंने जुगल लगाने की सोची, जिससे पापड़ खाने को क्या मिल जाए, जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। अब देखिए मेहमानों ने क्या कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात। मेहमान बोले, बहुत ज़रूरी बात है। अब देखिए उनने क्या कहा, कल तो भगवान ने मुझे बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता और आज भोजन करने को नहीं मिलता। फिर उनने क्या बोला, मैं तो कल ही ख़त्म हो जाता। अब देखिए मैं तो बड़े मज़े से जा रहा था, इतने में सरसराती हुई एक काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई, इतना बड़ा सांप था, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ वो पापड़ रखे हैं। मेहमान बोले, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ वो पापड़ रखे हैं। ऐसा इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दें, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। बहुत ही शानदार यह जो चैप्टर था मेज़बान आपको
पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है। अब देखिए इसमें जो कार्यपत्रक 1 है, क्या है इसमें शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो शिक्षक शब्द बोले वो भरने थे। जैसे हमने यहाँ भरा जलपान, क्या भरा है जलपान। जो यहाँ शब्द लिखे हैं वो कैसे लिखने हैं, आपको बिल्कुल सही शुद्ध लिखने हैं, यहाँ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे सही लिखना सीख जाएंगे। पकवान, धोकर, भुजिया, सरसराते, पापड़, और भी शब्द आ सकते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिख लिए हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो कार्यपत्रक प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न हम पढ़ेंगे। कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा से क्या करना है, चुनना है, चुनकर लिखना है। जैसे ये कॉलम आ में लिखा है सुल्पाहार, मेहमान नवाजी, अतिथि, युक्ति बढ़ाना, व्यंजन, आतिथ्य करने वाला, आतिथ्य करने वाला। कॉलम बा में लिखा है जुगल, जुगत लगाना, जलपान, मेजबान, पकवान, मेहमान, आतिथ्य, आतिथ्य। अब देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, कॉलम आ में क्या लिखा, सुल्पाहार, फिर लिखा क्या यहाँ पर जलपान, अतिथि मतलब मेहमान, व्यंजन पकवान, मेहमान नवाजी आतिथ्य, युक्ति बढ़ाना मतलब जुगल लगाना, आतिथ्य करने वाला क्या कहलाता है यहाँ पर, मेजबान। क्या आएगा यहाँ पर, मेजबान। इस प्रकार के हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके आगे के जो कार्यपत्रक हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि वो भी अपने परिवार से क्या हो, जुड़ सकें।